Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. Welcome back to our last video on the topic synonyms. 31st MCQ is unique. यूनिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसका कोई मोल ना हो या रिप्लेसमेंट ना हो या वो चीज़ एक ही हो। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ कॉमन। कॉमन मतलब आम होना। अब ये हमारा यूनिक का सिनोनिम नहीं हो सकता क्योंकि ये अपोजिट मीनिंग है। नंबर सेकंड इज़ डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ होना। ये एक यूनिक के क्लोज है क्योंकि यूनिक भी डिफरेंट होता है, वो एक ही होती है चीज़। सी यानी कि डल, बिल्कुल ही शाइनी ना होना, बिल्कुल ही डल होना और इम्प्रेसिव ना होना। नंबर डी इज़ अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि गैर ज़रूरी। इम्पॉर्टेंट ये इर्रेलेवेंट है ऑप्शन। डल एंड कॉमन ये दोनों अपोजिट हो गए, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। नंबर सेकेंड MCQ इज़ रेजिलियंस। रेजिलियंस कहते हैं ऐसी एबिलिटी जिसमें आप मेंटली और इमोशनली डिफ़िकल्टीज से और प्रॉब्लम से कोप कर सको। ऐसी सिचुएशन से आप इजीली कोप कर सको, आप इतने पावरफुल हो, इमोशनली और मेंटली इतने स्टेबल हो, ऐसी कंडीशन को या ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं रेजिलियंस। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ वीकनेस। वीकनेस यानी कि कमज़ोर या कमज़ोरी। सो ये हो गया अपोजिट, सो ये ऑप्शन हम कर देते हैं एलिमिनेट। नंबर सेकंड इज़ फ्रेजिलिटी। फ्रेजिलिटी कहते हैं, फ्रेजाइल से ये वर्ड निकला है। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होना या नाजुक, तो ये भी रेजिलियंस के अपोजिट हुआ। नंबर सी इज़ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब ताकत या मजबूत, ताकतवर या मजबूत को हम कह सकते हैं कि ये रेजिलियंस का सिनोनिम है, क्योंकि रेजिलियंस की भी ये मीनिंग है और स्ट्रेंथ की भी ये मीनिंग है कि इतना ताकतवर, इतना पावरफुल, इतना मजबूत होना कि आप इजीली कोप कर सको चीज़ों से। नंबर डी इज़ फ्रस्ट्रेशन। स्टेट ऑफ बीइंग अपसेट और एंग्री ड्यू टू सम थिंग, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन भी हमारे पास अपोजिट हुआ, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर सी। एंड वी हैव फर्न्स। फर्न्स हम बोलते हैं ऐसे प्लांट को जो कि फ्लावरलेस होता है और जो ग्रो करता है यूजिंग इट्स स्पोर्स रादर देन सीड्स। ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं फर्न्स। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो वो है कॉर्न, सबको पता है, यानी कि मेज़। अब कॉर्न इसलिए यहाँ पे सिनोनिम नहीं होगा फर्न का, क्योंकि कॉर्न जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है, ये ग्रो करता है थ्रू सीड्स, ये सीड्स प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ये फर्न्स का अपोजिट हुआ। नंबर सेकंड इज़ ब्रैकन। ब्रैकन एक ऐसा टाइप ऑफ प्लांट है जो कि फ्लावरलेस होता है, फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करता, नॉन फ्लावरिंग प्लांट होता है और ये सीड्स के थ्रू ग्रो नहीं करता, अपनी स्पोर्स के थ्रू करता है, यानी कि ये सेम फर्न्स वाली बात हुई। बेसिकली ब्रैकन फर्न्स की एक स्पीशी होता है। सो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फर्न्स एंड ब्रैकन बोथ आर सिनोनिम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ब्रैकन। अगर आगे ऑप्शंस देखें लीव्स एंड ट्रीज, तो ये दोनों ज़ाहिर सी बात है फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ग्रो भी सीड्स की वजह से करते हैं, तो ये दोनों भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकते। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ब्रैकन। वी हैव इनॉर्मस। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, इन टर्म्स ऑफ आप साइज़ बोल सकते हैं कि हद से ज़्यादा बड़ा या ह्यूज। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ वास्ट। वास्ट का मतलब है बहुत बड़ा या बहुत वसी। नंबर सेकंड इज़ नैरो, यानी कि पतला। नंबर सी इज़ हेल्दी एंड नंबर डी इज़ बिग। बिग मतलब बड़ा। अब इनॉर्मस, वास्ट और बिग दोनों ऑप्शंस को हम कंसीडर कर सकते हैं, जबकि बी और सी जो है बी अपोजिट है और सी इर्रेलेवेंट है। अब अगर आप ए और डी में देखें तो इनॉर्मस जो है वो हम इन टर्म्स ऑफ साइज़ बात करते हैं, जबकि बिग मतलब सिंपल बड़ा, वास्ट मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, जायजेंटिक और जायंट आप कह सकते हैं। तो इनॉर्मस का भी यही मतलब होता है कि जायंट या ह्यूज, तो करेक्ट ऑप्शन होगा वास्ट। देन वी हैव डिस्प्यूट। डिस्प्यूट कहते हैं लड़ाई झगड़ा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब होता है टू प्रिजर्व समथिंग, और किसी चीज़ को जो है कंजर्व कर लेना, यानी कि प्रिजर्व कर लेना, उसको ख़त्म होने से बचाने के लिए। नंबर सेकंड इज़ थॉट्स, यानी कि आपकी सोच, ख़यालात। नंबर डी इज़ डिबेट। डिबेट मतलब बहस, तकरार। एंड नंबर डी इज़ माइंड, यानी कि ख़यालात। ए बी एंड डी ऑप्शंस हम देख सकते हैं कि डिस्ट्रैक्टर्स हैं, जबकि डिस्प्यूट का मतलब है लड़ाई झगड़ा, तो उसी में लड़ाई झगड़े में हमारी डिबेट होती है, हमारी बहस होती है, तकरार होती है। सो सिनोनियम ऑफ डिस्प्यूट इज़ डिबेट। दैन वी हैव गाइड। गाइड कहते हैं हम रहनुमा को या वो जो हमें रास्ता दिखाए। तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ लीड। लीड का मतलब रहनुमाई करने वाला या फिर रास्ता हमें बताने वाला। और सेकेंड इज़ ट्रेस। ट्रेस हम कह सकते हैं कि निशानात। सी इज़ कंडक्टर। कंडक्टर जो है वो चीज़ें जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकें, इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके। नंबर डी इज़ कंट्रोल, यानी कि बर्दाश्त करना। अब इसमें से ट्रेस, कंडक्टर एंड कंट्रोल, ये तीनों डिस्ट्रैक्टर्स हैं।
जबकि लीड हमारे पास हमें गाइड की मीनिंग दे रहा है, यानी कि रहनुमाई की मीनिंग दे रहा है। जब कोई रहनुमाई करता है तो वो हमें बेसिकली लीड कर रहा होता है, या द करेक्ट ऑप्शन इज़ लीड। हैव डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब कि बहुत ज़्यादा पैशनेट और बहुत ज़्यादा जो है कमिटेड होना, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट होना, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिटरमाइंड। नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ इम्पेशेंट। इम्पेशेंट मतलब बेसब्र, या वो जो सब्र जिसके अंदर बिल्कुल भी ना हो। स्टबबॉर्न हम कहते हैं ज़िद्दी। फिक्स्ड ऑन मतलब उसी चीज़ पर रुका होना। या नंबर डी इज़ एंग्री, यानी कि गुस्सा होना। अब अगर हम इसमें देखें तो स्टबबॉर्न इज़ द सिनोनियम ऑफ डिटरमाइंड। डिटरमाइंड पर्सन इज़ ऑलवेज़ अ स्टबबॉर्न पर्सन। जब तक उसको वो चीज़ मिल नहीं जाती, वो चीज़ अचीव नहीं कर लेता, तब तक वो उसी चीज़ पर रुका रहता है या उसके लिए कोशिश करता रहता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ स्टबबॉर्न। लास्ट MCQ इज़ एडवेंचर। एडवेंचर हम कहते हैं कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो और बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो, लेकिन ख़तरनाक भी हो, उसमें आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही हो और रिस्क वगैरह भी हो, उस चीज़ को आप एडवेंचर या एडवेंचरस बोलते हैं, जो डेंजरस भी हो, एक्साइटिंग भी हो। सो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ स्कैरी। स्कैरी मतलब डराना। बी इज़ स्केपेड। स्केपेड जो है टाइप ऑफ एडवेंचर जो कि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है और डेंजरस होता है। नंबर सी इज़ एक्सपीरियंस, यानी कि तजर्बा। नंबर डी इज़ हैप्पीएस्ट, यानी कि बहुत ज़्यादा खुश। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है स्केपेड। स्केपेड इज़ द करेक्ट आंसर और करेक्ट सिनोनियम ऑफ एडवेंचर। दैट्स ऑल फॉर द वीक। हमने अपने इस वीक में सिनोनियम्स के टॉपिक को कवर किया। पहले हमने देखा कि सिनोनियम्स होते क्या हैं, ब्रीफ ओवरव्यू हमने उसका लिया कि सिनोनियम्स वो होते हैं ऐसे वर्ड्स जिनकी सेम मीनिंग्स हो, जो सेम मीनिंग्स थे या क्लोजली रिलेटेड मीनिंग्स हों, उनको हम सिनोनियम्स बोलते हैं। फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ MCQs जो है वो सॉल्व किए, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स के थ्रू सॉल्व किया। हमने एलिमिनेशन मेथड भी किया, हमने डायरेक्ट भी उनको सॉल्व किया। दैन हमने MCQs के अलावा स्टेटमेंट्स हमें दी हुई थी, हमने उनके अलावा हमें वर्ड्स गिवन थे, हमने वर्ड्स के भी सिंपल सिनोनियम्स देखे, उनको समझा। इट वॉज ऑल अबाउट फॉर द टॉपिक ऑफ सिनोनियम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमारे पास MCQs आते हैं टेस्ट में और की प्रैक्टिस होगी तो आप इस पे ईज़िली मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। सो कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।